Hey guys, I am Ashok Shah from English Grammar Coaching Center at Khera. My dear student, आज मैं आप सबके लिए एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हुई एक बार फिर नए मूड के साथ, नए एपिसोड के साथ, नई वीडियो के साथ। यह वीडियो मैं आप लोगों को दिन प्रतिदिन प्रोग्रेस करने के लिए, लाइफ में कुछ बनने के लिए देता रहता हूँ कि ताकि आप लोग जीवन में कुछ बन सको, कुछ कर सको, कुछ इतिहास रच सको। और इतिहास वही रच सकता है माय डियर स्टूडेंट जो जीवन में कुछ करना चाहता है। तो चलिए इन्हीं सभी शब्दों के साथ चलिए सिंथेसिस में बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं? सबसे पहले देखिए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू आर मोर सिंपल सेंटेंसेस इनटू वन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिला करके एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। आज मैं आप सबको ये सिखाने आया हूँ कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो ध्यान रखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मीन्स होता है मिश्रित उपवाक्य। क्या होता है? मिश्रित उपवाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे बनता है? प्रिंसिपल क्लास होता है एक, और एक सबऑर्डिनेट क्लास होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लास होता है माय डियर स्टूडेंट, और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लास। तो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास को मिला करके इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो याद रहे कि प्रिंसिपल क्लास उसे कहते हैं जो अपना अर्थ पूर्ण रूप से देने में समर्थ होता है, उसी को हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। प्रिंसिपल क्लास किसी अन्य क्लास पर निर्भर नहीं होता है माय डियर स्टूडेंट, जबकि सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वह अपना अर्थ देने में पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से असमर्थ होता है। तो यह किसी न किसी अन्य क्लास पर अवश्य निर्भर होता है। तो आपको याद रहे कि सबऑर्डिनेट क्लास को डिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है माय डियर स्टूडेंट, और प्रिंसिपल क्लास को इंडिपेंडेंट क्लास भी कहा जाता है। तो आई होप दैट आपको यह बातें दोनों अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे कि प्रिंसिपल क्लास क्या होता है और सबऑर्डिनेट क्लास क्या होता है। सबऑर्डिनेट क्लास के पहले कोई न कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का प्रयोग अवश्य होता है माय डियर स्टूडेंट, और जबकि प्रिंसिपल क्लास के पहले किसी भी कंजक्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो याद रहे, आप कॉपी कलम लेकर के ज़रूर बैठिए और इसको नोट करने का प्रयास करिए। तो आज के लिए मैं आप सबको बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होता है माय डियर स्टूडेंट, वो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास की सहायता से बनाए जाते हैं। तो आई होप दैट ये सारी बातें आप नोट कर लिए होंगे। हमने कहा कि प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास की सहायता से, सबऑर्डिनेट क्लास की सहायता से क्या बनाए जाते हैं? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो आपको अच्छी तरह से नोट हो गया होगा, और आई उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत जल्दी कॉपी कलम लेकर के बैठ गए होंगे और आप इसको लिख रहे होंगे और आप इसको समझ रहे होंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ कि देख लेता हूँ ये प्रिंसिपल क्लास क्या है और सबऑर्डिनेट क्लास क्या है। द न्यूज़ दैट he has died is wrong. He has died is wrong. अब ध्यान रखिएगा, लिखा है न्यूज़। न्यूज़ क्या है? प्रिंसिपल क्लास है। और दैट ही हैज़ डाइड, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लास है माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखिए कि सबऑर्डिनेट क्लास के पहले क्या लगा है? कंजक्शन दैट का प्रयोग किया गया है। तो इसे हम कहेंगे पीसी, मतलब प्रिंसिपल क्लास कहेंगे, और इसे क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे माय डियर स्टूडेंट। क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लास। इसको देखना है तो ऐसे देख भी सकते हो कि हमने लिखा कि द न्यूज़ इज रॉन्ग, द न्यूज़ इज रॉन्ग। तो द न्यूज़ इज रॉन्ग जो शब्द है माय डियर स्टूडेंट, ये जो है ये क्या है? यह प्रिंसिपल क्लास हो गया। द न्यूज़ इज रॉन्ग क्या हो गया? प्रिंसिपल क्लास हो गया। और यहीं पे दैट ही हैज़ डाइड जो शब्द है माय डियर स्टूडेंट, जो सेंटेंस है, ये आपका हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। इसे हम कहेंगे सबऑर्डिनेट क्लास कहेंगे। और याद रहे कि
सबऑर्डिनेट क्लास के पहले कोई न कोई सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होता है, लेकिन प्रिंसिपल क्लास वह होता है जिसके पहले किसी भी कंजक्शन का न प्रयोग हुआ हो, उसी को हम प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिंसिपल क्लास कहते हैं। तो आई होप दैट ये दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो आपको समझ में आ जाए कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं वो प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास की सहायता से बनाते हैं। किसके? प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास की सहायता से बनाते हैं। तो बात इतनी थी, आप समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट। तो अब मैं आगे चलता हूँ और आगे की मैं बात करता हूँ कि ये ना सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो ध्यान रखना होगा, सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है माय डियर स्टूडेंट, ये 3 प्रकार का होता है। यानी कि सबऑर्डिनेट क्लास जब आप पढ़ेंगे तो ये कितने प्रकार के पढ़ेंगे? सबऑर्डिनेट क्लास आपको पढ़ाया जाएगा माय डियर स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको हर क्लास को दिखने को मिलेगा। तो हमने कहा कि सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। एक जो होता है नाउन क्लास, दूसरा होता है आपका, मैंने कहा एक होता है नाउन क्लास और दूसरा होता है आपका, याद रहे, एडजेक्टिव क्लास और तीसरा होता है आपका एडवर्ब क्लास। तो आज हम बात करेंगे नाउन क्लास की। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास, ये 3 क्लास आपको पढ़ने को मिलेंगे इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रहे कि यह इंटर क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ ही कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी आपके ये जो है बहुत ही बेहद इंपॉर्टेंट है। तो हमने कहा कि सबऑर्डिनेट क्लास 3 तरह का होता है, एक नाउन क्लास होता है, एक एडजेक्टिव क्लास होता है और एक एडवर्ब क्लास होता है। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा कि सबऑर्डिनेट क्लास किसे कहते हैं और क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास किसे कहते हैं। ये तो बातें आप समझ गए होंगे। आपको पता हो गया होगा कि हमने कहा कि आज मैं आप सबको नाउन क्लास की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? नाउन क्लास। तो ध्यान रहे कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब भी बनाएंगे हम प्रिंसिपल क्लास प्लस सबऑर्डिनेट क्लास की मदद से बनाएंगे। यह एक से, यानी ध्यान रखना है कि प्रिंसिपल क्लास सेंटेंस में केवल एक ही होता है, किंतु सबऑर्डिनेट क्लास जो होगा हमारे सेंटेंस में माय डियर स्टूडेंट, वह एक से अधिक भी हो सकता है। वह आपके सेंटेंस में एक से अधिक भी देखने को मिल सकता है। तो आपको इतनी बात तो याद रखना होगा। हमने कहा कि ध्यान रखना होगा कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम बनाते हैं वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो बनेगा माय डियर स्टूडेंट, वो याद रहे कि प्रिंसिपल क्लास प्लस, ध्यान रखना है, प्रिंसिपल क्लास प्लस जो होगा वो सबऑर्डिनेट क्लास होगा। तो सबऑर्डिनेट क्लास प्लस प्रिंसिपल क्लास जो होता है माय डियर स्टूडेंट, ये याद रखना होगा, ये भी ध्यान से हमेशा अपने जीवन में हमेशा याद रखना होगा कि जो प्रिंसिपल क्लास होगा वह केवल एक होगा सेंटेंस में, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लास जो होता है माय डियर स्टूडेंट वह एक से अधिक हो सकता है सेंटेंस में। यानी सबऑर्डिनेट क्लास जो होगा उस सेंटेंस में आपको एक से अधिक देखने को मिल सकता है। तो आपको इतनी बात तो जाहिर सी बात है अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अब आपको याद रहे कि जब इतनी बात समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरह से, तो अब मैं आगे चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अच्छी तरह से आप इसको नोट करने की कोशिश करिएगा माय डियर स्टूडेंट। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ नाउन क्लास की। नाउन क्लास जो होता है माय डियर स्टूडेंट, यह जो होता है नाउन क्लास, हेडिंग आप सभी डालेंगे नाउन क्लास। क्या हेडिंग डालेंगे? नाउन क्लास। नाउन क्लास जब हेडिंग डाली, आपने हेडिंग क्या डाला? नाउन क्लास। क्या हेडिंग डाला? नाउन क्लास। क्लियर? नाउन क्लास में ध्यान रखिए, नाउन क्लास का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। नाउन क्लास का प्रयोग करके
कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। हम आज बात करेंगे नाउन क्लॉज का प्रयोग करके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना सीखेंगे। क्लियर? तो याद रहे नाउन क्लॉज को के रूप में जो ध्यान समझिएगा थोड़ा सा, यहाँ पर आपको बेहद इम्पॉर्टेंट है समझना। हमने कहा कि नाउन क्लॉज जो होता है, ध्यान समझिएगा, नाउन क्लॉज इज अ डिपेंडेंट क्लॉज होता है। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट? डिपेंडेंट क्लॉज होता है। डिपेंडेंट क्लॉज that works like a noun, जो वाक्य में नाउन की तरह कार्य करता है। ध्यान समझिएगा, हमने कहा कि नाउन क्लॉज जो होता है यह एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है माय डियर स्टूडेंट। यह अपना अर्थ देने के लिए किसी न किसी प्रिंसिपल क्लॉज पर जरूर निर्भर होता है, इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। यह सेंटेंस में नाउन की तरह कार्य करता है। तो इतनी बात आपको अच्छी तरह से पता हो गया होगा। नाउन क्लॉज में जो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि नाउन क्लॉज का जो कंजक्शन होता है, नाउन क्लॉज हमेशा ध्यान रखिएगा कंजक्शन से शुरू होता है। क्या होता है? कंजक्शन से शुरू होता है। तो नाउन क्लॉज का जो कंजक्शन होता है उसको ध्यान रखना होगा कि उसका जो अर्थ निकलता है नाउन क्लॉज से, वो हमेशा क अक्षर से निकलता है। किससे निकलता है? क अक्षर से निकलता है। नाउन क्लॉज का जो हिंदी अर्थ निकलता है माय डियर स्टूडेंट, वो क अक्षर से निकलता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसका जो हिंदी अर्थ निकलेगा, जो हिंदी मीनिंग निकलेगा, वो किससे निकलेगा? क अक्षर से निकलेगा। तो इतनी बात तो आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब बात हम करते हैं कि नाउन क्लॉज में प्रयोग किए जाने वाले कंजक्शन की। तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि नाउन क्लॉज जो होता है वह सेंटेंस में, याद रखना है कि वह सेंटेंस में हमेशा नाउन क्लॉज नाउन की तरह कार्य करता है, और इसका जो हिंदी मीनिंग निकलता है वो क अक्षर से निकलता है। किससे निकलता है? क अक्षर से निकलता है। तो सबसे पहले इसके कंजक्शन की हम बात कर लेते हैं। किसके? कंजक्शन की। तो नाउन क्लॉज से, यानी कंजक्शन जो होता है, नाउन क्लॉज में प्रयोग किए जाने वाले कंजक्शन निम्नलिखित होते हैं। तो इसको ध्यान रखिए। कंजक्शंस, पहला सबसे पहले दैट, व्हाट, if, whether, who, whose, whom, which, why, where। कि इसका अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट कि क्या या जो कुछ। यह एक एक्सेप्शन होता है माय डियर स्टूडेंट। इसका मीनिंग जो होता है जो कुछ और की क्या से निकलता है। इसका प्रयोग आप असर्टिव सेंटेंस में करेंगे। जब नाउन क्लॉज आपका असर्टिव सेंटेंस में होगा तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इफ़ या वेदर का इस्तेमाल होता है माय डियर स्टूडेंट कि क्या के सेंस में, लेकिन इसका प्रयोग तब करते हैं जब नाउन क्लॉज आपका यस नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हो, तब आप वहाँ पर इफ़ या वेदर का प्रयोग करिएगा। किसका प्रयोग करिएगा? इफ़ या वेदर का। और ध्यान रखिएगा इसका अर्थ निकलेगा कि कौन, इसका अर्थ निकलेगा कि किसका या किसकी, इसका अर्थ निकलेगा कि किसको या किसे, इसका अर्थ आता है कि कौन सा या कौन सी, इसका अर्थ निकलता है कि क्यों या किस लिए, किस लिए। इसका प्रयोग आप कहाँ करेंगे माय डियर स्टूडेंट? इसका प्रयोग आप रीज़न पूछने के लिए किया जाता है, मतलब कारण पूछने के लिए किया जाता है। इसका अर्थ निकलता है वेयर का, कि कहाँ,
इसका प्रयोग आप माय डियर स्टूडेंट प्लेस में करते हैं। प्लेस पूछने के लिए, स्थान पूछने के लिए किया जाता है। अब ध्यान रखना है कि इफ यानी हु और होम का प्रयोग आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इन सब का सभी का प्रयोग आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में करेंगे, परंतु वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होगा माय डियर स्टूडेंट वो WS टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। कैसा होगा? WS टाइप होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान रखना है विच का प्रयोग आप नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे। कहाँ करेंगे? नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करेंगे, लेकिन इसका भी प्रयोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस में किया जाएगा। तो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी और आप इसको उतार रहे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। अब मैं बात करता हूँ, यहीं पे आप इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। आगे मैं चलता हूँ और कुछ कंजक्शन हैं उसकी भी मैं बात कर लेता हूँ, फिर एक एक कंजक्शन की मैं बात करूँगा और समझाऊंगा कि यह किस प्रकार से बनता है और इसी किसी तरह से नाउन क्लास को हम बनाएंगे। नाउन क्लास बहुत आसान होता है माय डियर स्टूडेंट, एक बार अगर हमको कंजक्शन अच्छी तरह से लर्न हो गया तो। अब ध्यान रखिए वेयर लिखा, आप यहीं पे ध्यान रखिएगा कि वेन का प्रयोग आप करेंगे और अब वेन के साथ साथ आप हाउ का प्रयोग करेंगे। वेन का प्रयोग होता है कि कब, और वेन का हाउ का प्रयोग करेंगे कि कैसे या किस तरह से, किस तरह से। तो ध्यान रहे कि इसका प्रयोग तो आप मैनर के लिए करेंगे माय डियर स्टूडेंट। कहाँ करेंगे? मैनर के लिए, तरीका ढंग के लिए। और व्हेन का प्रयोग आप टाइम के लिए करेंगे। कहाँ करेंगे? टाइम के लिए। तो ये सारे सेंटेंस, आप ये सारे शब्दों का प्रयोग करके आप नाउन क्लास बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो नाउन क्लास बनाने के लिए आपको इतनी बातें तो ज़रूर याद रखना होगा कि नाउन क्लास बनाने के लिए इन सारी कंजक्शन का प्रयोग हम करते हैं। तो ध्यान रखिए, हमने कहा कि नाउन क्लास से जो हिंदी अर्थ निकलता है उसका क से निकलता है, और इसका प्रयोग आप ध्यान रखना है, बड़े सावधानी से करना है। तो मैं आज सबसे पहले दैट का प्रयोग करता हूँ, यानी कि कंजक्शन दैट। कंजक्शन दैट का प्रयोग आप हमेशा याद रखिए कि के सेंस में करेंगे माय डियर स्टूडेंट, लेकिन ध्यान रखिए कि कब करेंगे? जब सेंटेंस हमारा असर्टिव सेंटेंस हो, यानी कि नाउन क्लास हमारा किस में हो? साधारण वाक्य में हो, असर्टिव सेंटेंस में हो, तब हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करके नाउन क्लास बनाते हैं। अब ध्यान रखें कि ये जो ट्रिक्स मैं आप सबको दे रहा हूँ बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक्स दे रहा हूँ। ध्यान रखना है कि सेंटेंस दो होगा, एक तो सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस होगा माय डियर स्टूडेंट, और फर्स्ट सेंटेंस के बाद ध्यान रखिए एक सेंटेंस सेकंड होगा, यानी कि दो सेंटेंस दिया होगा। आपको अच्छी तरह समझना होगा कि एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होगा? सेंटेंस होगा, एक सेंटेंस। तो एक सेंटेंस से आपको ध्यान रखना होगा कि एक किसी न किसी सेंटेंस में, हम दोनों सेंटेंस की बात कर लेता हूँ, किसी न किसी सेंटेंस में के अंत में इट आया होगा, सो आया होगा, दिस आया होगा और दैट का प्रयोग किया गया होगा। तो ध्यान रखिएगा कि आज से हमें डोंट ट्राई टू चेक द रियल हिंदी, हमें हिंदी की ज़रूरत नहीं है माय डियर स्टूडेंट। हम सेंटेंस आपको पहचानना सिखा रहे हैं। सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे कि आपको इसको नाउन क्लास का प्रयोग करना है। तो ध्यान रखना है कि दो सेंटेंस दिया होगा, किसी न किसी एक सेंटेंस में इट, सो, दिस, दैट। अगर इट, सो, दिस, दैट किसी सेंटेंस के अंत में आ रहा है तो वह सेंटेंस हमेशा ध्यान रखिएगा कि वह सेंटेंस हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। क्या होगा? प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और नाउन क्लॉज बनाते समय प्रिंसिपल क्लॉज को सेंटेंस के आरंभ में लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, और ये सारे शब्दों को हटा करके हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करते हैं। कॉपी कलम लेकर के बैठो, लिखो और उसको सोचो। हमने कहा कि दो सेंटेंस दिया होगा, किसी न किसी एक सेंटेंस में इट, सो, दिस, दैट का प्रयोग किया गया होगा। तो उस सेंटेंस में आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि वह सेंटेंस आपका नाउन क्लॉज है, और वही सेंटेंस आपका प्रिंसिपल क्लॉज भी होगा माय डियर स्टूडेंट। तो ध्यान रखिए कि वहां पर कंजक्शन दैट का प्रयोग हमेशा करना है। इनके स्थान पर इन्हें रिमूव करके, इनको हटा करके रिमूव करके इन्हें रिमूव कर देंगे, और इन्हीं के स्थान पर हम कंजक्शन दैट का प्रयोग कर देंगे और शेष सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिख देंगे। या
या दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट इट होगा, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट जब इट होगा तो वहां पर भी आपको पहचान लेना है कि वह सेंटेंस हमेशा नाउन क्लास बनेगा। और नाउन क्लास बनाते समय हमेशा याद रखना है कि जो सब्जेक्ट इट होगा उसको हम नहीं हटाएंगे, बल्कि इनके इस सेंटेंस के अंत में, इसके इस वर्ब के अंत में, इनके आए हुए वर्ब के अंत में हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करके शेष सबऑर्डिनेट क्लास को आसानी से लिख देंगे। आई होप दैट आपको ये ट्रिक्स अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि सेंटेंस दो होगा और किसी न किसी सेंटेंस में के अंत में इट, सो, दिस, दैट का प्रयोग किया गया होगा, तो आपको समझ जाना होगा, आपको जान लेना होगा कि वह सेंटेंस हमेशा प्रिंसिपल क्लॉज होगा। और उनको हटा करके, इट, सो, दिस, दैट को हटा करके उनके स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करके शेष सबऑर्डिनेट क्लॉज को रख देंगे। ये ट्रिक्स नंबर 1 था। ट्रिक्स नंबर 2 क्या था कि दोनों सेंटेंस होगा और दोनों सेंटेंस में किसी न किसी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट इट होगा, तो ध्यान रखिएगा कि वह सेंटेंस को हमेशा हम प्रिंसिपल क्लास समझेंगे। क्या कहेंगे? प्रिंसिपल क्लास समझेंगे। और प्रिंसिपल क्लास जब समझेंगे तो ध्यान रखना होगा कि उसके अंत में हमेशा ध्यान रखना होगा कि यानी उस प्रिंसिपल क्लास के अंत में दैट का प्रयोग करके सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो चलिए एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको अच्छी तरह से हम समझा देते हैं। माय डियर स्टूडेंट, हमने लिखा कि ही विल सक्सीड। एग्जांपल को अच्छी तरह समझिएगा। हमने लिखा ही विल सक्सीड, वह सफल हो जाएगा, फुल स्टॉप। वी होप सो, वी होप सो, हम ऐसी उम्मीद करते हैं। ध्यान समझिएगा, हमने कहा था कि 2 सेंटेंस होगा। माय डियर स्टूडेंट, 2 सेंटेंस है, तो देखिएगा किसी न किसी सेंटेंस के अंत में कह रहा है इट, सो, दिस, दैट का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखिए वी होप सो, यहाँ सो आया है, तो यही सेंटेंस आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो हमने क्या लिखा? वी होप। अब सो को हटा देंगे और सो के स्थान पर कंजक्शन दैट का प्रयोग करके शेष सबऑर्डिनेट क्लॉज को रख देंगे, यानी कि ही विल सक्सीड, ही विल सक्सीड। अब इसकी मीनिंग क्या निकलेगी माय डियर स्टूडेंट? याद रहे कि इसका मीनिंग यह निकलेगा कि कह रहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि वह सफल हो जाएगा, हम उम्मीद करते हैं कि वह सफल हो जाएगा। तो आई होप दैट ये सारी ट्रिक्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप घर पर एक नहीं हजारों एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करेंगे। और आपको ना अशोक सर आज बेहद इंपॉर्टेंट ट्रिक्स लेकर के आए हैं ताकि आप अच्छी तरह से समझ जाएं। तो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं ताकि अच्छी तरह से। हमने लिखा इट इज गोइंग टू रेन, हमने लिखा इट इज गोइंग टू रेन, इट इज गोइंग टू रेन। हमने लिखा कि वर्षा होने जा रही है, इट इज गोइंग टू रेन। अब यहीं पे देखो आई एम श्योर ऑफ इट, आई एम श्योर ऑफ इट। हमने लिखा कि आई एम श्योर ऑफ इट। अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ पर भी देखिए सेंटेंस के अंत में ऑफ इट आया है और इसमें कह रहा है कि इट इज गोइंग टू रेन। तो देखिए हमने कहा कि एक सेंटेंस कभी किसी न किसी एक सेंटेंस का सब्जेक्ट इट होगा, तो देखो यहाँ पर इट आया है और दूसरे सेंटेंस में देखो ऑफ इट आया है, तो जिसमें ऑफ इट आया है वही सेंटेंस आपका प्रिंसिपल क्लॉज होगा। तो उसको पहले लिखेंगे, तो आई एम श्योर कर देंगे और ऑफ इट को हटा करके उसी के स्थान पर दैट रख देंगे। हमने लिखा इट इज गोइंग टू रेन। अब इसको हम क्या कर लेंगे कि साधारण बना लेंगे, यानी जैसा है वैसा ही लिखेंगे, इट इज गोइंग टू रेन। देखो आई होप दैट आपको अच्छी तरह से ये टॉपिक भी समझ में आ रहा होगा। नाउन क्लास बनाना बेहद आसान है माय डियर स्टूडेंट। एक बार अगर आप ट्रिक्स समझ गए ना तो आपको ना सेंटेंस बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा ताकि मैं आपकी समस्या को दूर कर सकूं। आज मैं ना कंजक्शन जो है आप सबको कंजक्शन इट पर दैट पर बात कर रहा हूं और मैं 1-2 एग्जांपल और दैट की दे देता हूं ताकि और ढेर सारे एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लेकिन वह
अगले वीडियो में दूंगा। नाउन क्लास के जो मैं ढेर सारे एग्जाम्पल लेकर के आऊँगा। आज तो मैं सिर्फ नाउन क्लास आपको समझाने आया था कि नाउन क्लास होता क्या है और नाउन क्लास को कैसे बनाते हैं। तो नाउन क्लास को आपको समझ में आ गया होगा कि प्रिंसिपल क्लास और सबऑर्डिनेट क्लास की सहायता से नाउन क्लास बनाए जाते हैं। हमने लिखा तीसरा एग्जाम्पल जो है माय डियर स्टूडेंट, ऑनेस्टी। हमने लिखा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब ये अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए, हम इस पे एग्जाम्पल बात करेंगे। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ तक हो गया रियल। उसके बाद इट इज नोन टू ऑल। अब यहाँ पर देखिएगा, इट इज नोन टू ऑल, ये सेंटेंस को अच्छी तरह समझिएगा। इट इज नोन टू ऑल। अब यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट इसका इट आया है। हमने कहा था किसी न किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट इट होगा तो वहां पर भी ध्यान रखना कि उसके साथ कंजक्शन दैट लगाएंगे और वही सेंटेंस आपका प्रिंसिपल क्लास होगा। तो यानी ये प्रिंसिपल क्लास है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये जब प्रिंसिपल क्लास है तो आप इसको ऐसे बनाओगे, क्या दो तरह से आप बना सकते हो। ऐसे पहला क्या ट्रिक्स है, आप ऐसा करोगे कि इट is known to all, it is known to all that honesty is the best policy. Honesty is the best policy. एक तो ये हो गया, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसी सेंटेंस को एज अ सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हो, क्या that honesty is the best policy is known to all, known to all. I hope that आपको दोनों तरह से यह सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। आप न कॉपी कलम लेकर के अगर बैठे होंगे तो ज़रूर इसको नोट करिए और इसको समझने का प्रयास करिए। हमने कहा कि हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इट इज़ नोन टू ऑल। तो हमने कहा दो तरह से बना सकते हो आप, इट इज़ नोन टू ऑल दैट ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, या फिर इसको एज अ सब्जेक्ट, नाउन क्लास को सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग कर सकते हो। नाउन क्लास को 5 तरह से प्रयोग किया जाता है माय डियर स्टूडेंट। पहला सब्जेक्ट टू ए वर्ब, दूसरा ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट टू ए प्रीपोजिशन, चौथा ऑब्जेक्ट टू ए कॉम्प्लीमेंट, सब्जेक्ट टू ए कॉम्प्लीमेंट, और पांचवा जो होता है माय डियर स्टूडेंट, नाउन क्लास का प्रयोग फ्रेज इन अपोजिशन के रूप में किया जाता है। यानी नाउन क्लास को हम सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में 5 तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो आई होप दैट आपको ये सारे सेंटेंस अच्छी तरह से समझ में आ रहे होंगे। तो आज के लिए मैं बस इतना ही। चलते चलते एक एग्जाम्पल देकर जा रहा हूँ, आप ज़रूर इसको मेरे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा। वो एग्जाम्पल है माय डियर स्टूडेंट, 4th एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर देकर जा रहा हूँ। फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। नाउन क्लास का ही वीडियो लेकर के आऊँगा, लेकिन ध्यान रखिए कि वह नाउन क्लास जो होगा, पूरी वीडियो आपको अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। इन एन एक्सीडेंट, राम डाइड इन एन एक्सीडेंट। एग्जाम्पल को अच्छी तरह समझिएगा। और अगला हमने लिखा कि दे से शो, दे से शो। ये सेंटेंस आपको बनाने होंगे। आपको याद रहे कि इसका आंसर हमें ज़रूर कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स पे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बेहद इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। नाउन क्लास का प्रयोग करके आप कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना सकते हैं। और आज का वीडियो आप सबके लिए बस इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।